दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5M1 क्लासेज। और मैंने इससे पहले की जो आपको वीडियो में जानकारी दिया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के का जो इंट्रोडक्शन होता है, मतलब इसकी पहचान क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और आपको इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है उसका अफर्मेटिव या जिसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या जिसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य, इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो या पॉजिटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन करने का जो नियम है वो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें यस या ईएस या आईईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट कहने का मतलब अगर सिंगुलर नंबर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद जो अदर वर्ड आएगा उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे। अगर हिंदी में इसका कहा जाए तो जो नियम इसका होता है, हिंदी में अगर कहा जाए तो कर्ता प्लस क्रिया का प्रथम रूप यस या ईएस या आईएस लगाएंगे। मतलब अगर एक वचन करता रहेगा तभी उसमें यस या ईएस या आईएस लगेगा। उसके बाद कर्म की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जो अन्य शब्द रहेगा उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कर्ता किसे कहते हैं, या जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं उसे किसे कहते हैं। कहने का मतलब कार्य का जो करने वाला होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। या तो दूसरी तरह से अगर वाक्य में कौन या किसने लगा कर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, जो वाक्य दिया रहेगा, अगर उसमें उसमें कौन या किसने अगर लगा कर प्रश्न करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कर्ता। अगर वाक्य में किसे या किसको लगा कर प्रश्न करेंगे या क्या लगा कर प्रश्न करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कर्म। क्रिया किसे कहते हैं, जिसे वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब हो गया कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और मैं इसको आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल मैं फर्स्ट आपको ले लेता हूँ। मान लीजिए आ गया कि वह बाजार में एक पत्रिका खरीदता है। सपोज दैट, मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए वाक्य में जो कार्य का करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। देखिए हो गया वह, इसमें कर्ता हो गया, कार्य करने वाला ही है। वह बाजार में एक पत्रिका खरीदता, वह हो गया कर्ता। अगर मान लीजिए कौन या किसने लगा के प्रश्न करिए, जैसे हो गया कि कौन बाजार में एक पत्रिका खरीदता है, आंसर आ गया वह, इसका मतलब वह हो गया सब्जेक्ट, मतलब कर्ता हो गया। अगर वाक्य में क्या या किसको लगा के प्रश्न करिए, जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्म। जैसे मान लीजिए आ गया कि वह बाजार में क्या खरीदता है, आंसर आए एक पत्रिका, इसका मतलब एक पत्रिका हो गया ऑब्जेक्ट, आपको हो गया कर्म। और इसमें कौन सा काम हो रहा है, खरीदने वाला काम हो गया, ये आपकी हो गई क्रिया। और जो बाजार में हो गया ये आपका हो गया अदर वर्ड में आ गया, मतलब अन्य शब्द में आ गया। तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, जैसे वह की अंग्रेजी हो गई ही। एक वचन करता, ये देखिए एक वचन करता, एक वचन करता कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट, या किसी एक का नाम आ जाएगा तो हो जाएगा एक वचन करता। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए आ जाएगा आई, आ गया आई माने मैं, आई, वी आ गया, वी माने हम हो गया, यू आ गया, यू माने तुम, और उसके बाद दे आ गया, दे माने वे, या दो से अधिक लोगों का नाम आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा आपका बहुवचन करता। तो अगर एक वचन करता रहेगा तो क्रिया में यस या तो ईएस या आईएस लगाएंगे। अगर बहुवचन करता हो जाएगा तो उसके साथ यस या ईएस या आईएस नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए जैसे हो गया वह बाजार में एक पत्रिका खरीदता है, वह एक वचन करता हो गया। खरीदना की अंग्रेजी एक क्रिया हो गई, खरीदना लगाएंगे, बाई में हो गया खरीदना। अब अंत में देखिए वाई आया है,
अगर जिन क्रियाओं के अंत में अगर ओ आ जाएगा, यस यस आ जाएगा, यस एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा और सी एच आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, उन क्रियाओं के अंत में हम ई लगाएंगे। मतलब जिन क्रियाओं के अंत में या तो ओ आएगा या डबल एस आ जाएगा, एस एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, उन क्रियाओं के अंत में हम ई एस लगाएंगे। उसके अलावा शेष जो क्रियाएं रहेंगी उसमें हम लगाएंगे ई एस, सॉरी जो मतलब ये ओ डबल एस 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 सी एच एक्स आएगा उसमें ई एस लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो और क्रियाएं आ जाएंगी केवल उसमें यस लगाएंगे हम। और मान लीजिए आई एस किस किन क्रियाओं में लगाएंगे, जिन क्रियाओं के अंत में अगर वाई आता है उससे ठीक पहले अगर एक व्यंजन आ जाएगा, मतलब कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो उन क्रियाओं के अंत में हम आई ई एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए सी आर वाई होता है, क्राई माने चिल्लाना, यहाँ आई एस इसमें लगेगा, देखिए सी आर आई ई एस लगाएंगे, ये क्राइज हो गया। और नेक्स्ट मान लीजिए क्रिया मैं लेता हूँ, जैसे एफ एल वाई हो गया, फ्लाई, फ्लाई माने उड़ना, इसमें आई ई एस लगाएंगे, एफ एल आई ई एस हो जाएगा। और इसमें से एक कोई भी हो गया, जैसे वाश हो गया, वाश माने धोना, इसमें हम ई एस लगाएंगे क्योंकि एस एच आ गया, ई एस लगाएंगे। टी ई एस सी एच, टीच माने होता पढ़ाना है, अंत में सी एच आया है, इसमें हम ई एस लगाएंगे। मान लीजिए आ गया जी ओ गो माने होता जाना, इसमें हम अंत में वो आया, इसमें ई एस लगाएंगे। इसके अलावा जो क्रियाएं आ जाएंगी, मान लीजिए आ गया आर ई ए डी, रीड मीन्स हो गया पढ़ना, इसमें यस लगाएंगे। तमाम क्रियाएं आप इसी तरह ले सकते हैं। मान लीजिए सी ओ एम ई आ गया, कम माने हो गया आना, इसमें यस लगाएंगे। इसी तरह आप तमाम क्रियाओं में यस या ई एस आप लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ट्रांसलेशन है, वह बाजार में एक पत्रिका खरीदता है। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले करता ही हो गया, बाई मीन्स खरीदना हो गया। अब इसमें एक वचन करता है, इसमें यस लगाएंगे क्योंकि अंत में वाई आया है। ही बाई एक पत्रिका, इसमें कर्म हो गया, आ हो गया मैगजीन। बाजार में देखिए अदर वर्ड में आ जाएगा या अन्य शब्द में आ जाएगा तो लिखेंगे इन द मार्केट। ये देखिए पूरा ट्रांसलेशन हो गया, ही बाइज अ मैगजीन इन द मार्केट। सपोज दैट मैं दूसरा ट्रांसलेशन ले लेता हूं। मान लीजिए हो गया कि दूसरा ट्रांसलेशन हो गया, ज्ञानेंद्र मुझे एक उपहार भेजता है। मान लीजिए ये ट्रांसलेशन हो गया। अब ज्ञानेंद्र इसमें हो जाएगा कर्ता, ये भी एक वचन है तो यहाँ ज्ञानेंद्र की अंग्रेजी लिखेंगे, ज्ञानेंद्र। भेजना का मतलब हो गया सेंड, माने हो गया भेजना, एक क्रिया हो गई। देखिए इसमें अंत में डी आया, यस लगाएंगे, सेंड्स। मी माने मुझे हो गया, आ हो गया गिफ्ट। ये देखिए पूरा ट्रांसलेशन हो गया, ज्ञानेंद्र सेंड्स मी अ गिफ्ट। सपोज दैट मान लीजिए तीसरा मैं ट्रांसलेशन ले लेता हूं। मान लीजिए आ गया कि देवेश मैदान में, अब यहाँ थोड़ा देखिएगा सेकंड वाले में मुझे भी देखिए इसमें कर्म हो गया, मतलब सजीव कर्म हो गया, और एक उपहार भी इसमें हो गया, एक उपहार इसमें भी आपका कर्म हो गया। जैसे ज्ञानेंद्र किसको एक उपहार भेजता है, वाक्य में देखिए आ गया ये आपका किसको लगा के या किसे लगा के प्रश्न करने जो आंसर आएगा वो जो हो जाएगा वो भी कर्म, लेकिन सजीव कर्म हो गया। और इसको इसमें आप क्या लगा के प्रश्न करिए, ज्ञानेंद्र मुझे क्या भेजता है, एक उपहार, ये भी आपका कर्म होगा। तो सजीव कर्म देखिए यहाँ मी लिखेंगे, और जो निर्जीव कर्म रहेगा और गिफ्ट यहाँ लिख देंगे। और कुछ आता है इसके बाद तो अदर वर्ड में आ जाएगा। देवेश मैदान में, मान लीजिए आ गया पतंग उड़ाता है। मान लीजिए आ गया देवेश मैदान में
पतंग उड़ाता है। देखिए ए भी एक वचन है, देवेश एक वचन है, देवेश की अंग्रेजी लिखिए, करता हो गया। उड़ाना का मतलब हो गया फ्लाई, या FLY हो गया। अब इसमें देखिए IES लगाने का मतलब जिन क्रियाओं, प्राय जिन क्रियाओं के अंत में वाई आएगा उससे पहले एक व्यंजन माने कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो हम IES लगाते हैं। जैसे यहाँ वाई आ गया, एल आ गया, यहाँ देखिए इसमें लगाएंगे तो हम IES लगाएंगे, फ्लाइज। और पतंग इसमें हो जाएगा कर्म। उसके बाद हो गया द काइट, मैदान में, इन द फील्ड। ये देखिए ये ट्रांसलेशन हो गया, देवेश फ्लाइज द काइट इन द फील्ड। और सपोज दैट मैं एक और ट्रांसलेशन ले लेता हूँ जिसमें यस, जिसमें ES लगता है। मान लीजिए आ गया कि अध्यापक हमें मान लीजिए पढ़ाता है। अध्यापक हमें पढ़ाता है, इसका मतलब अध्यापक का लिखेंगे, करता हो जाएगा द टीचर लिखिए, द टीचर। पढ़ाना का मतलब हो गया टीच, TEACH हो गया। अंत में देखिए CH आया है, एक वचन है, ES लगाएंगे, टीचर। अस माने हमें, ये हो गया। और कुछ आता है जिसकी अंग्रेजी आप लिख देंगे, कुछ पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, जो भी इसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे। जो भी आएगा इसके बाद उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। अदर वर्ड, कर्म जो भी, और सजीव निर्जीव जो भी कर्म आएंगे सबकी अंग्रेजी लिखेंगे जैसा दिया रहेगा। और मान लीजिए ये तो एक वचन की बात हुई, इसी तरह तमाम आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और मान लीजिए मैं अगर बहुवचन करता ले लेता हूँ, मान लीजिए सपोज दैट हो गया कि वे अपना पाठ याद करते हैं। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया कि वे अपना पाठ याद करते हैं। अब यहाँ वे की अंग्रेजी हम लिखेंगे दे। कहने का मतलब एक वचन करता कौन कौन से हो जाएंगे, ही आ जाएगा, सी या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, या किसी एक का नाम रहेगा तो हो जाएगा एक वचन करता। इसके अलावा जैसे आ गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या दो या दो से अधिक का नाम आ जाएगा तो हो जाएगा बहुवचन करता, जिसे हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और ही आ गया, सी आ गया, इट हो गया, या किसी एक का नाम हो जाएगा तो हो जाएगा एक वचन करता, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और जिसे वे अपना पाठ याद करते हैं, दे, उसके बाद लर्न माने याद करना। अब देखिए दे हो गया बहुवचन करता, इसमें यस या ES या IES नहीं लगेगा, दे लर्न। और यहाँ देखिए वे के साथ अपने का अंग्रेजी यहाँ दियर लगेगी, इसमें अलग अलग अंग्रेजी लगती है। जैसे मान लीजिए अगर ही आ गया तो ही के साथ अगर अपने आ जाएगा अपने की अंग्रेजी लिखना तो हाँ हिज लगाएंगे। अगर सी आ गया तो उसके साथ हर लगाएंगे, यू आ गया तो उसके साथ योर लगाएंगे, आई आ गया तो उसके साथ माई लगाएंगे, वी आ गया तो आवर लगाएंगे, और दे आ जाएगा तो उसके साथ दियर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए आ गया कि वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न, उसके बाद हो जाएगा दियर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ लेसन। ये देखिए वे हो गया करता, दे याद करते हैं, लर्न हो गया, अपना पाठ का मतलब हो गया दियर लेसन। और मान लीजिए एक और ट्रांसलेशन मैं ले लेता हूं, हम उसे एक कलम मान लीजिए आ गया देते हैं, हम उसे एक कलम देते हैं। तो इसका मतलब हम की अंग्रेजी लिखेंगे, देखिए वी, देना का मतलब हो गया गिव। अब देखिए बहुवचन करता है वी, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। वी गिव हिम अ पेन। एक ट्रांसलेशन और मैं ले लेता हूं, मान लीजिए सपोज दैट आ गया कि तुम
तुम मान लीजिए आ गया, हाँ तुम हमें वहाँ बुलाते हो, मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया। अब तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू, बुलाने का मतलब हो गया देखिए कॉल, बहुवचन करता है, क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा। हमें इसमें हो जाएगा कर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अस लिखेंगे, और वहाँ देखिए आ जाएगा अदर वर्ड में आ जाएगा, यस आपका हो जाएगा यू कॉल अस देयर। और मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट जो इंडिफिनिट टेंस है उसका जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं इसका ट्रांसलेशन करने के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, और मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको जानकारी देना चाहूँगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है, जिसे नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम।